हमारे बहुत सारे व्यर्थ चिंतन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में 30,000 से भी ज़्यादा पूरे दिन में एक विचार आते हैं। 30,000 में से एक ही विचार पर जहाँ पर सुई अटक जाती है वही संकल्प बन जाता है, जो कि बार 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 होता रहे, बार 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 चलता रहे, वो संकल्प बन जाता है। और वही संकल्प की सिद्धि के लिए वो विचार एक तैयार हो जाता है कि अब वो सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सी चीज़ फल देने वाली हो जाती है? केवल विचार मात्र फल नहीं देता, पर जिस विचार पर हमारा मन बार 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 अटकता है, वही विचार पुष्ट हो जाता है और वही संकल्प बनता है और वही संकल्प की सिद्धि होती है। इसलिए संकल्प सोच समझकर करने चाहिए। संकल्प करते वक्त आज हम जिस बातों का संकल्प करते हैं, कल को हमारी मनस्थिति ऐसी हो कि वो संकल्प पूरे हो जाएं और हम उस संकल्पों के काबिल ना हो, तो हमें वो भाएगा नहीं, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए संकल्प करने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि अगर पूरा हो जाए और तब हमें वो अच्छा ना लगे, वो ना भाए। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण एक ही है और वो है संकल्प। तो व्यक्ति को नियंत्रण कहाँ रखना है? हमारे चित्त में उठते हुए विचारों पर नियंत्रण नहीं रखना है, पर जो विचार बार बार कहीं पे सुई अटक जाने वाले हो जाते हैं ना, वहां से उसको हटा के सही दिशा की ओर लगाना है। मनुष्य की मानवता और मनुष्य की मनुष्यता इसी में ही है कि वो बार बार प्रयत्न करता रहे। कहते हैं ना कि लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो अध्यात्म पथ पर चलते हैं, कुछ लाख होते हैं जो चल पाते हैं। केवल आते हैं करोड़ों लोग, चल पाते हैं लाखों लोग, टिक पाते हैं कुछ हजार लोग, किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं कुछ 100 लोग, पर कोई एक ही करोड़ों में सिद्धि को प्राप्त होता है। बाकी तो कुछ 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 देर चल के फिर इंसान को थकान सी आती है, उबान सी आती है। सबसे ज़्यादा हमारे मन की कामना और वासनाएं ही, भोग का संग्रह ही मनुष्य को पीछे ले आता है। आप बताओ, हम दौड़ लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने दौड़ शुरू की, 100 मीटर की दौड़ है। उस 100 मीटर की दौड़ के बीच में अगर किसी ने रोड़ा डाला और हम गिरे, फिर हम उठे, फिर हम थोड़ा दौड़े, फिर हम वापस गिरे, कुछ और आया, फिर थोड़ा आगे गए तो कोई ऐसा बंदा खड़ा था जिसने हमारा पल्लू या साड़ी या शर्ट कुछ खींच लिया और पकड़ लिया, क्या हमारी स्पीड कम नहीं होगी? होगी ना। हम उस रफ्तार से दौड़कर 100 मीटर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जितनी देर में हमको पहुंचना चाहिए। तो हमारे जो संकल्प है ना, वो रोड़े की तरह हमारे बीच में अटकते हैं। कभी वो शर्ट खींच लेते हैं, कभी वो हमें गिरा देते हैं, कभी हमारी, कुल मिलाकर हमारे संकल्प कह दो, हमारी वासनाएं कह दो या हमारी कामनाएं कह दो, हमारी किसी भी रास्ते की गति को स्पीड कम करने के लिए हमारे कामना, संकल्प और वासना जिम्मेदार है। हम इसीलिए स्पीड नहीं पकड़ते। आप जैसे यहाँ आते होंगे, सत्संग सुनते होंगे या शिविर अटेंड करते होंगे ना, आपको लगता होगा कि बस अब तो मैं घर जाऊंगा ना, ऐसे ही रहूंगा, ठीक है, क्या तो अब मुझे तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप अपनी स्थिति को कभी कभी ऐसा देखते होंगे ना, है ना, ऐसा उत्साह होता है आपके अंदर, ऐसी आशावादिता होती है और आपको लगता है कि बस कुछ नहीं, बस इतना सही तो करना है, हो गया काम। नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कई प्रकार के संस्कार, इस जन्म की कई प्रकार की इच्छाएं और वासनाएं हमें बार बार नीचे घसीटती है। हम फिर कोशिश करते हैं, फिर वो नीचे घसीटती है, हम फिर कोशिश करते हैं, वो फिर नीचे घसीटती है, हम फिर कोशिश करते हैं तो थोड़ा चल पाते हैं और फिर आखिर क्या, जो लोग बहुत निर्बल मन के होते हैं वो आखिर थक जाएंगे और सोचेंगे अब कुछ नहीं करना, अब जो करना है भगवान ने करना है। भगवान ने क्यों करना है? खाना आपने, सोना आपने,
कपड़े आपने पहनना, तैयार आपने होना है, अच्छे आपने दिखना है, तो बाकी का काम भगवान क्यों करेगा, वो भी आप ही ने करना है। तो ये कह के छोड़ नहीं सकते। इसीलिए जब तक जिए, गांधी जी कहते थे, जब तक जीना तब तक सीना, सीते रहो, मन को सीते रहो। बार बार गिरता है, कोई बात नहीं, निराश हताश हुए बिना एक मन में दृढ़ रखो कि जिसके भरोसे पर या जिसके आधार पर हम चल रहे हैं वो पहुंचाएगा तो एक दिन जरूर। बस इतना विश्वास होना, फिर तो कुछ भी नहीं होता, पहुंचेंगे जरूर, ये भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा रहा ना तो गिर के, उठ के, संभल के, पढ़ के, मुंह लटका के, प्रसन्न हो चलोगे तो सही। तो एक व्यक्ति को संसार की कोई किसी एक चीज के लिए इतना पागलपन छा जाता है कि मुझे ये काम तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। वो आप कितने ही दुख में लेना, फिर भी वो वहां से हटता नहीं है। ठीक है, पति पत्नी शादी कर लेते हैं, उसे पता है कि ये मेरा पति है, लाख गालियां देवे, लाख मारने की कोशिश करे, लाख मारे, पर वो जो चित्त लगा हुई आसक्ति है ना, वो उसे दूर होने ही नहीं देती। वो घर जाके भी या अलग होके भी रोते रहते हैं एक दूसरे के लिए। अरे भाई तू पागलपन है, इतनी गालियां देवे ऐसे घर के, मैं क्यों जाना, पर फिर भी आसक्ति है। तो जहां आसक्ति है वहां मार खा के भी आदमी वही काम करता है। सही है। तो ये जो संसार के प्रति जो हमारी इतनी तीव्रतम जो आसक्ति है कि हम लाख कोशिश करने के बाद, लाख गिरावट आने के बाद, लाख परेशानियां देने के बाद भी, हम अपने सिर पर उठाने के बाद भी हम वहां से मुंह नहीं मोड़ते। ऐसी ही तीव्रता लाख परिस्थितियां आने के बाद, लाख गिरने के बाद, लाख स्थितियां विपरीत होने के बाद भी इतनी ही तीव्रता अगर परमात्मा के लिए हो जाए ना, तो उसको आपसे मिलने की तीव्रता जरूर होगी। पर ऐसी ईश्वर के लिए नहीं होती, ऐसी गुरु के लिए नहीं होती, ऐसी अपने कल्याण के लिए नहीं होती, माया के लिए जरूर होती है। ये इतना सा पालूं, इतना सा कर लूं, वो तृप्ति तो कभी खैर होनी ही नहीं। इतना सा कर लूं, इतना सा भोग लूं, ये संग्रह मेरे पास होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके लिए जो मनुष्य की दौड़ है, और उस दौड़ में कितने भी व्यवधान आए फिर भी हम रुकते नहीं हैं। ऐसे ही अपने कल्याण के लिए कितने भी व्यवधान आए और व्यक्ति को ईश्वर से अरुचि ना हो, अपने कल्याण के प्रति मन हटे नहीं, तो फिर तो परमात्मा ही सहायता करता है। फिर अगर कहीं अटक भी गए, गिर भी गए, पर अगर हमारे मन की तीव्रतम इच्छा है तो उसने निकालना, ये उसने जिम्मेदारी लेनी है। और इस जगत में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को पूर्णतः तृप्त कर सकती है। पहला विचार, मैं, मेरे साथ भगवान है और भगवान के साथ मैं हूं। भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूं। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ये विचार गहरे एहसास तक तृप्ति देता है। तो जब एक व्यक्ति एक विचार से कहीं एक जगह पर तृप्त हो जाता है तो उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, अगर तो भक्तिवादी है तो वो ये सोच ले कि भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूँ। अगर तो वो वेदांतवादी है तो जितने भी संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, मैं देह नहीं हूँ और देह से मैं अलग इन सबको देखने वाला साक्षी हूँ, तभी भी आप संकल्प विकल्पों से पार हो जाओगे तो तृप्त है। तो दो ही चीजें, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति ईश्वर के सिवा हो ही नहीं सकती। हमारे सबकी, राष्ट्रों की, कुलों की, परिवारों की, व्यक्तियों की भटकान किस लिए है? एक ही चीज के लिए, क्योंकि हम ईश्वर में टिक नहीं पाते। हम टिक जाए ना तो हमें वहां से कोई हटा नहीं। जैसा, कैसी तीव्रता के साथ टिकना है, जैसी तीव्रता के साथ आप किसी संसार की चीज को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं।
उतनी ही तीव्रता के साथ। हाँ, आप हट गए, किसी मोह माया ने उलझा दिया आपको, किसी ने रोक दिया, किसी विघ्न और बाधा ने थोड़ा सा व्यवधान डाल दिया, कोई नहीं, आपको फिर से याद आनी चाहिए, फिर से आपको पीड़ा होनी चाहिए कि मैं इतनी देर भी इस अपने लक्ष्य से दूर क्यों रहा। वो जब व्याकुलता बढ़ जाए काम हो जाता। बच्चे की व्याकुलता ही माँ को कितनी ही दूरी बच्चे के पास ले आती है, माँ कहीं भी क्यों ना हो, है ना। पर बच्चे की व्याकुलता, उसकी पुकार माँ को वात्सल्य कहीं पर भी हो, वात्सल्य उमेड़ देती है, उमड़ पड़ता है उसका वात्सल्य। तो परमात्मा माताओं की माता है, बहुत दयालु, बहुत कृपालु, बहुत उदार। तो हम बार बार गिरते हैं, वो हमें बार बार क्षमा करते हैं। हम बार बार चलते हैं, फिर चल के रुकते हैं, वो फिर चलाने की कोशिश करता है कि शायद पहुंच जाए, शायद पहुंच जाए, शायद पहुंच जाए, शायद पहुंच जाए। फिर हम मुंह फेर लेते हैं, फिर वो कोशिश करता है। तो वो कोशिश करके नहीं थकता है, तो हमें चल के क्यों थकना चाहिए। तो अगर हम परमात्मा के कुछ गुणों पर विचार करें तो हमें परमात्मा से प्रीति हुए बिना रह नहीं सकता। बहुत करुणाशील है वो, बहुत कृपा सिंधु है। तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर साधक के जीवन में ये बाधाएं तो आती ही हैं कि हम चलते तो हैं, फिर चल के फिर जब संसार में जाते तो थोड़ा अटक जाते, फिर थोड़ा भटक जाते, फिर थोड़ा उलझ जाते, फिर जब इधर आते तो फिर से हमको लगता है कि नहीं ये सही है, यही करना चाहिए। कोई बात नहीं, लगता है ना, फिर पुकारो, जब जब लगे तब तब पुकारो, जब जब लगे हे मेरे नाथ मैं तो तेरा हूँ, मेरी रक्षा करो, बस इतना ही कहना काफी है। जब उलझने लग जाए, मन गिरने लग जाए, हे मेरे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपका हूँ, मेरी सहायता करो। वो सहायता ना दे ऐसा हो नहीं सकता। वो आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत दूर की बात है, अपने आप का कल्याण करने में अगर कोई चीज़ की बाधा है तो वो एक ही बाधा है, और वो ये है हमारी भोग संग्रह की कामना और वासना हमें हमारे कल्याण से दूर करती है। वो अगर छूट जाए तो आप अभी आनंदित हो, अभी प्रसन्न हो।